तो कोटा की रिपोर्ट आपने देखी। सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद रहे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। बताया है कि कोटा में हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कैसे लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, इसका भी हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने तस्वीरों के जरिए जानकारी साझा की है। डूंगरपुर का रुख करेंगे। बॉडीगामा तालाब के ओवरफ्लो में युवक बह गया। ग्रामीणों ने हालांकि युवक की जान बचा ली। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया इस युवक का। तालाब में अचानक पानी का तेज बहाव आने से ये घटना सामने आई। तो डूंगरपुर से ये खबर है। बॉडीगामा तालाब के ओवरफ्लो होने से युवक जो कि बह गया, हालांकि गनीमत रही कि इस युवक को बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। ग्रामीणों ने इस युवक की कड़ी मशक्कत करने के बाद जान बचा ली। अचानक से तालाब में तेज बहाव आया और ये घटना सामने आई। तो बॉडीगामा तालाब के ओवरफ्लो होने से ये घटना सामने आई है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कैसे ये युवक तेज बहाव में बहता चला गया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक का रेस्क्यू कर लिया। तो तालाब, नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों से प्रशासन भी अपील कर रहा है, एनडीटीवी भी अपील कर रहा है कि नदी नाले क्योंकि उफान पर हैं तो उनसे दूर रहें। जहां रास्तों में ज़्यादा जलभराव है वहां जाने से बचें, उनसे दूरी बनाएं, अन्यथा कोई घटना सामने आ सकती है, आप लापरवाही का शिकार हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लाल रंग के घेरे में यहाँ पर बहता हुआ है तालाब, तेज बहाव में बहता हुआ ये व्यक्ति जिसे बचा लिया गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू कर लिया युवक का। सहयोगी परवेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। परवेश, युवक यहाँ कैसे पहुंचा? बताना चाहूंगा कि कल जो बारिश गिरी थी जिसमें लोग जो ओवरफ्लो जो तालाब हो गए थे उनको देखने के लिए गए थे। वहीं पे ये जो पाटीदार है वो भी कि नहीं वहाँ पे देखने गया था, जिसपे उसका पैर फिसल गया था जो पानी के बहाव में बह रहा था। तो वहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है लोगों ने बड़ी मकसद से उसको बचाया, जो कि नहीं अभी सुरक्षित है। तो हल्का फुल्का उसको जो भी चोटें लगी थी। परवेश, आप बोल रहे हैं कि ये युवक यहाँ पर पहुंचा और भी तमाम लोगों की मौजूदगी रही जो कि तालाब में, क्योंकि उफान काफी ज्यादा था, वहां देखने के लिए, रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर? कोई कर्मचारी नहीं, वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं थे, लेकिन वहाँ पे फिर बाद में बैरिकेड लगा दिए गए थे। जब पता चला कि इतना सारा लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, तो जिसके बाद पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा और रस्सी भी डाली गई थी तो वो भी टूट गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका परवेश। और चलिए बात करेंगे जयपुर की, जहां देर रात 2 घंटे तक भारी बारिश हुई है और इसके साइड इफेक्ट ये हुए हैं कि जलभराव हुआ है कई जगहों पर। जलभराव के चलते वाहन फंस गए हैं बीच रास्ते में ही। तो 2 घंटे लगातार बारिश हुई देर रात जयपुर में। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं सामने आई, जलभराव जैसे हालात बनते नजर आए और जलभराव में वाहन चालक भी फंस गए। तो ये एक शहर की नहीं बल्कि जयपुर के तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां पर वाटर लॉगिंग जैसी दिक्कतें हैं, जलभराव जैसी दिक्कतें हैं और यहाँ बीच रास्ते में ही वाहन फंस रहे हैं।